महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के नतीजे इस बार हिंदुत्व की राजनीति की झलक बिल्कुल साफ दिखा रहे हैं। इस बार ज्यादातर नगर निगमों पर भगवा रंग चढ़ा नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निकायों के लिए चुनाव में बीजेपी की ऐसी लहर चली कि हर ओर भगवा ही भगवा हो गया। मुंबई से लेकर नागपुर, छत्रपति संभाजी महाराज नगर से लेकर पुणे, जिधर देखो उधर सियासी आसमान हिंदुत्व के रंग में रंगा नजर आ रहा है। हिंदवी स्वराज का सपना देखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर हिंदुत्व की राजनीति पूरे उफान पर है, जिसके तेज बहाव में तथाकथित सेक्युलर राजनीति के तमाम सूरमाओं समेत समूचा विपक्ष बहता दिख रहा है। पीएम मोदी की अगुवाई में सीएम देवेंद्र फडणवीस और डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने हिंदुत्व और डेवलपमेंट की सियासत का ऐसा कॉकटेल जनता के सामने रखा कि विपक्ष के दिग्गजों की सारी रणनीति धरी की धरी रह गई। आमचा जो विचारांचा आत्मा आहे हा हिंदुत्ववाद आहे। हिंदुत्ववादी आम्ही आहोतच, याबद्दल आम्हाला अतिशय अभिमान आहे आणि या हिंदुत्ववादाच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं हिंदुत्व आणि विकास। बीएमसी समेत महाराष्ट्र के तमाम नगर निगमों में बीजेपी को मिली सियासी कामयाबी कितना मायने रखती है, इसका अंदाजा पीएम मोदी के इस पोस्ट से लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने लिखा, धन्यवाद महाराष्ट्र। राज्य के मेहनती लोगों ने एनडीए के जनहितैषी सुशासन के एजेंडे को अपना आशीर्वाद दिया है। अलग अलग नगर निगम चुनावों के नतीजे बताते हैं कि महाराष्ट्र के लोगों के साथ एनडीए का रिश्ता और मजबूत हुआ है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड और विकास का विजन लोगों को पसंद आया है। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 25 नगर निकायों में बीजेपी और उसके सहयोगी जीत का परचम लहराते दिख रहे हैं, जिनमें 5 प्रमुख नगर निगमों के रुझान कुछ इस प्रकार हैं। बीएमसी, जहां कुल सीटें 227 है, बहुमत का आंकड़ा 114 है, वहां बीजेपी और सहयोगियों को 118 सीटें, उद्धव शिवसेना को 70 सीटें, कांग्रेस को 12 और एनसीपी अजित पवार को 0 सीटें मिलती दिख रही हैं। पुणे, जहां कुल सीटें 165 हैं, बहुमत का आंकड़ा 83 है, यहां पर बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ 90 सीटों पर बढ़त बनाए है। एनसीपी और सहयोगी 20 सीटों पर सिमटते दिख रहे हैं। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव 10 सीटों पर सिमट रहे हैं। वहीं शिवसेना शिंदे गुट 2 सीटों पर दिख रहा है, अन्य को 0 सीटें मिलती दिख रही हैं। ठाणे में कुल सीटें 131 है, बहुमत का आंकड़ा 66 है, यहाँ बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ 49 सीटें हासिल करती दिख रही है। एनसीपी अजित पवार को 8 सीटें मिल रही है, शिवसेना उद्धव ठाकरे को 2 सीटें, कांग्रेस को 2 और अन्य के खाते में 9 सीटें जाती दिख रही हैं। नागपुर में कुल सीटें 151 है, बहुमत का आंकड़ा 76 है, यहाँ बीजेपी और उसके सहयोगियों को 113 सीटें मिलती दिख रही हैं, कांग्रेस को 30 सीटें मिलती दिख रही है, शिवसेना उद्धव ठाकरे अपने सहयोगियों के साथ 1 सीट हासिल कर रही है, एनसीपी अजित पवार को 1 सीट मिलती दिख रही है, एनसीपी शरद पवार 0 पर सिमट रही है, वहीं अन्य के खाते में 6 सीटें दिख रही हैं। नासिक में कुल सीटें 122 है, यहाँ बहुमत का आंकड़ा 62 है, यहाँ पर बीजेपी अपने दम पर 50 सीटें पाती दिख रही है, वहीं एमवीए और एमएनएस मिलकर 12 सीटें हासिल करती दिख रही है। शिवसेना शिंदे और एनसीपी 41 सीटों पर सिमटती दिख रही हैं, अन्य को 5 सीटें मिल रही हैं। महाराष्ट्र में नगर निकाय के इन नतीजों ने असदुद्दीन ओवैसी की उस राजनीति को भी आईना दिखा दिया है, जिसके तहत भाईजान मुस्लिम या बुर्के वाली मेयर की जोरदार पैरवी कर रहे थे।
साथ ही उद्धव और राज ठाकरे की उस राजनीति को भी खबरदार कर दिया जिसमें उन्होंने हिंदुओं को तो भाषा और क्षेत्र के नाम पर बांटने के लिए खूब जहर उगला, लेकिन भाईजान की मुस्लिम ब्रदरहुड वाली पॉलिटिक्स पर चुप्पी साधे रहे। कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। मुंबई कर जो सालों से करना चाहते थे, लेकिन ये माफिया लोग हो, राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे सेना, उनको लाके डराते थे, माफियागिरी करते थे, धमकाते थे, हाथ पैर तोड़ते थे। आज मुंबई के लोगों ने सबक सिखाया, जिसने अपने पिताजी के साथ गद्दारी की, आखिर में उद्धव ठाकरे की इज्जत बचाई किसने? मुस्लिम मियाँ भाई ने, बांग्लादेशी ने। आखिर में उसको अल्लाह के चरण पे जाना पड़ा, कहना पड़ा मुस्लिमों को मैं मस्जिद के लाउड स्पीकर चालू करूंगा, मस्जिद के फीस डबल कर दूंगा। मुंबई करने सबक सिखाया। मतलब साफ है, महाराष्ट्र हो या मुंबई, सत्ता राज्य की हो या केंद्र की, बागडोर उसी को मिलेगी जो हिंदुत्व की बात करेगा। हिंदुस्तान की सियासत में सत्ता हिंदुत्व की लहर पर सवार है। वो दिन अब लद गए जब हिंदुओं को गाली देना, उन्हें जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर बांटना सत्ता पाने का फॉर्मूला बन चुका था, क्योंकि अब ज्यादातर हिंदू भी जान चुके हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तभी तो नगर निकायों से लेकर केंद्र सरकार तक सत्ता में काबिज हर शख्स विकास के साथ भगवा की पैरोकारी करता दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के नतीजे इस बार हिंदुत्व की राजनीति की झलक बिल्कुल साफ दिखा रहे हैं। इस बार ज्यादातर नगर निगमों पर भगवा रंग चढ़ा नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निकायों के लिए चुनाव में बीजेपी की ऐसी लहर चली कि हर ओर भगवा ही भगवा हो गया। मुंबई से लेकर नागपुर, छत्रपति संभाजी महाराज नगर से लेकर पुणे, जिधर देखो उधर सियासी आसमान हिंदुत्व के रंग में रंगा नजर आ रहा है।